प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अध्ययन करवाएंगे। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कोणों का मापन करने के लिए किस किस प्रणाली की उपयोग की जाती है और कोण के बारे में बताया जाएगा कि कोण का कब मान धनात्मक होता है और कब मान ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ बेसिक बताया गया होगा कक्षा 10 में। तो त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का मापन करना। त्रिभुज के कोणों और भुजाओं का मापन करना। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि कोण का मान कब धनात्मक होता है कब ऋणात्मक होता है। तो यदि हम एक चतुर्थांश में OX को प्रारंभिक रेखा मान लें, OX को प्रारंभिक रेखा मान लें और इस रेखा से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के गति के दिशा के विपरीत, मतलब ऐसे यदि हम घूर्णन करते हैं तो हमें धनात्मक कोण प्राप्त होता है। धनात्मक कोण कैसे? एंटी क्लॉकवाइज और यदि हम प्रारंभिक रेखा से घड़ी की दिशा में मान ज्ञात करें अर्थात क्लॉकवाइज तब हमें ऋणात्मक कोण प्राप्त होता है। तो धनात्मक कोण क्या होता है? यदि घूर्णन की दिशा घड़ी के दिशा के विपरीत है, यदि घूर्णन की दिशा ये जो है घूर्णन है, यदि घूर्णन की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत है, घड़ी ऐसे चलती है तो विपरीत है तब धनात्मक कोण का निर्माण होगा। यदि घूर्णन की दिशा घड़ी के दिशा में हो तो हमें ऋणात्मक कोण प्राप्त होगा। अगला जो बिंदु है कोणों, ये तो हो गया कोणों के प्रकार में। अगला जो है कोणों का मापन। तो कोणों का मापन कैसे करते हैं इस पे थोड़ा चर्चा किया जाए। कोणों का मापन, कोणों के मापन के लिए 3 पद्धतियां कक्षा 11 के सिलेबस में वर्णित है। कौन कौन सी 3 पद्धतियां होती हैं इस पे चर्चा करते हैं। कोणों का मापन, कोणों का मापन। तीन पद्धतियों के द्वारा कोणों का मापन किया जाता है। जो पहली पद्धति है ये है सेक्साजेसिमल प्रणाली और जो दूसरी पद्धति होती है इसे कहते हैं सेंटेसिमल प्रणाली और जो तीसरी पद्धति होती है उसे हम कहते हैं वृत्तीय प्रणाली या रेडियन प्रणाली। तो पहला जो होता है सेक्साजेसिमल प्रणाली। इसको कोई किताब में इसे अंग्रेजी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो अभी सबके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दूसरा जो होता है ये है सेंटेसिमल प्रणाली।
सेंटेसिमल प्रणाली। और तीसरा जो है इसे हम वृत्तीय प्रणाली या रेडियन पद्धति। और प्यारे बच्चों, ये जो सेक्साजेसिमल प्रणाली है, ये जो होता है यह डिग्री सिस्टम होता है, यही होता है डिग्री सिस्टम। अभी विस्तार से बताया जाएगा। तो कोणों का मापन मुख्यतः 3 प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। पहला सेक्साजेसिमल प्रणाली, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा जो होता है वृत्तीय प्रणाली सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। इन तीनों पद्धतियों के द्वारा हम किसी कोणों का मापन करते हैं। तो अब सबसे पहला हम बताएंगे कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम पहला, क्या होता है देखिए। पहले हम देखें, इस प्रणाली में मापन की इकाई डिग्री होती है। सेक्साजेसिमल में जो मापन की इकाई होती है, मापन की इकाई मतलब कोण को कैसे मापते हैं, तो मापन की इकाई होती है डिग्री। इस प्रणाली में मापन की इकाई डिग्री होती है। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतक भुजा तक घूर्णन एक पूर्ण चक्कर का 360वां भाग है तो कोणों का मापन 1 डिग्री कहलाता है। तो कोणों का मापन 1 डिग्री कहलाता है। या एक बहुत आसान सा देखिए मेथड यह है कि यदि हम एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दें, 90 बराबर भागों में बांट दें। ध्यान से देखिएगा, यदि हम एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दें, 90 बराबर भागों में बांट दें, तो जो एक भाग होगा उसी को हम 1 डिग्री कहते हैं। यदि हम किसी समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दें तो जो एक भाग होगा वही क्या होता है, 1 डिग्री कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 अंश, ये रिप्रेजेंटेशन है, छोटी सी गोली लगा देते हैं, जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं। एक समकोण बराबर 90 अंश। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम जानते हैं कि एक अंश बराबर होता है, एक अंश या 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को हम सिंगल 60 के ऊपर छोटा सा एक डैश लगा देते हैं। तो अगर 1 डैश है तो उसे मिनट कहते हैं, और अगर 2 डैश है तो उसे हम सेकंड कहते हैं। तो एक अंश में 60 मिनट होता है और
किसी कोण का मापन करते हैं। मेथड क्या है कि यदि किसी समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दें तो जो एक भाग होगा उसी भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं, और इसी से हम कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड। तो आगे इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगे। तो पहला ये नोट कर सकते हैं, डिग्री को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में। अभी आगे प्रॉब्लम जो सॉल्व किए जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन पहले जो इसका जो ये फार्मूला है इसको आप याद कर लें। जो दूसरा है ये है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या है? यह एक फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच, इसका उपयोग बहुत कम होता है। एनसीईआरटी में तो इसका चर्चा ही नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पब्लिकेशंस हैं जिसमें इसका चर्चा किया गया है, तो मैं सोचा कि आपको पूरा सिस्टम बता दें। सेंटेसिमल या एक फ्रेंच सिस्टम होता है। इसके बारे में विस्तार से देखिए। इस प्रणाली में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं और प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं, और प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा ये सेंटेसिमल सिस्टम क्या है। तो मैंने कहा है कि इसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। और इसमें क्या बताया था मैंने? एक समकोण को 90 बराबर भागों में, और वहां पे क्या है? एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 100 बराबर भाग में। तो लिखेंगे एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक, अब जब 100 भागों में बांट दिया तो जो प्रत्येक भाग होगा उसी भाग को, प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं। ग्रेड, ये अंग्रेजी में इसका, यह ग्रेड जो है अंग्रेजी, इसकी हिंदी होती है कोट, जिसे हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो सेंटेसिमल सिस्टम क्या है? इस प्रणाली में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं। तो जो भी ये भाग होगा, 100 भाग होगा, 100 ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 100, तो प्रत्येक को हम कहते हैं ग्रेड, जिसको हिंदी में हम कोटि कहते हैं, और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा तो प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं, और जो एक भाग है उसको भी 100 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं, और जो मिनट को प्राप्त होगा उसको भी 100 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। यही सिस्टम होता है सेंटेसिमल सिस्टम, कोणों के मापन का सेंटेसिमल सिस्टम। तो यहां से क्या सूत्र प्राप्त हुआ कि यहाँ पे आपने लिखा है एक समकोण बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। यहाँ फार्मूला लिखेंगे एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। 100 ग्रेड, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। और मैं कहूं कि एक ग्रेड, तो एक ग्रेड भी 100 भागों में बांटा गया है, तो यहां लिखेंगे एक ग्रेड बराबर, ग्रेड, इसको
इसको ऐसे 1 पे जी लिख दीजिए, तो ये होता है 100 मिनट, 100 मिनट, जिसे हम सिंगल पाई डैश पर लगा देते हैं। तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और मिनट को भी 100 भागों में बांटेंगे तो सेकंड में बन जाएगा। यहां लिखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट। तो जब ये 100 भागों में बांटा जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड, प्रत्येक भाग को सेकंड करके, तो लिखेंगे 100 सेकंड। तो प्यारे बच्चों, यही जो सिस्टम होता है यही होता है सेंटेसिमल सिस्टम। मतलब क्या कि इस प्रणाली में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग को ग्रेड कहते हैं, और उस ग्रेड को भी 100 भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं, उस मिनट को भी 100 भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। तो ये जो प्रणाली होती है इसी को हम सेंटेसिमल सिस्टम कहते हैं। याद करने का ये सिस्टम है, आप याद कर लीजिए, इसी से जो भी प्रॉब्लम है वो हल की जाएंगी। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को डिग्री कहते हैं, और उस डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिससे प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं, उस मिनट को भी 60 भागों में बांटा जाता है, जिस प्रत्येक भाग को हम सेकंड कहते हैं। यहाँ पे हम समकोण को के प्रत्येक भाग को डिग्री बोले हैं, और डिग्री को 60 भागों में बांटे हैं, फिर उसको भी 60 भागों में बांटे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रत्येक को 100 भागों में बांटा गया है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जबकि इसमें 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। नोट कर लीजिए। अगला जो है यह है वृत्तीय प्रणाली या रेडियन माप। वृत्तीय प्रणाली या रेडियन माप। वृत्तीय प्रणाली या रेडियन माप, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस प्रणाली में मापन की इकाई रेडियन है। इस प्रणाली में यहां लिख सकते हैं कि इस प्रणाली में मापन की इकाई क्या होती है, रेडियन। इस प्रणाली में मापन की इकाई रेडियन होती है। यदि हम एक वृत्त में इसको हम, ये सेंटर है वृत्त का, इसको O मान लें, इसको A मान लें, और OA को हम मान लें R यूनिट। हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं मीटर सेंटीमीटर का, मैं यूनिट बोल रहा हूं, इकाई है। तो इसके बारे में इसका डिफिनेशन जान लो। इस प्रणाली में मापन की इकाई रेडियन होती है। रेडियन कोण की वह माप है, रेडियन कोण की वह माप है जिसका शीर्ष वृत्त का केंद्र होता है और जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप की परिधि से काटता है, एक रेडियन कहलाता है। इससे देखिए भी समझ में आ जाएगा। मतलब वृत्त की त्रिज्या जितनी माप की हो उतने माप का चाप ले लें, उतने माप का क्या ले लें, चाप की लंबाई। जितनी लंबाई की त्रिज्या हो उतने लंबाई का चाप की लंबाई हो, उन दोनों द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है, उन दोनों मतलब इस चाप की लंबाई और इस त्रिज्या, ये दोनों सेम है। इन दोनों के द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण होता है उसी को हम कहते हैं एक रेडियन। एक रेडियन। तो आपसे पूछा जाए कि रेडियन का डिफिनीशन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि त्रिज्या के समान लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को एक रेडियन कहा जाता है। अर्थात त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो तो जो कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। अब रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
इसके ऊपर स्मॉल सी लिख देते हैं, यही इसके ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे अब आगे इसका फार्मूला है, इसके थ्योरम है, तो थ्योरम पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अपना आइए। यहाँ पे आप जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, जब कोई भी ये पूरा चक्कर घूम जाएगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। तो इसी में रिलेशन होता है, एंगल रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो देख लीजिए 180 अंश बराबर पाई रेडियन। यह रिलेशन अगर आपको याद है, इसी की सहायता से आप रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में और डिग्री को कन्वर्ट सकते हैं रेडियन में। इसको भी सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं इसकी है। तो एक अंश बराबर यहां लिख सकते हैं पाई बटा 180 रेडियन। और आपसे कहा जाए कि एक रेडियन बराबर क्या होगा, एक रेडियन बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 बटे पाई डिग्री। प्यारे बच्चों, यहाँ रिमार्केबल ये 2-3 बिंदु है, ये नोट कर ले, इसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। तो इसमें वृत्तीय प्रणाली में आपको यह फार्मूला याद हो, सेंटेसिमल सिस्टम में आपको यह फार्मूला याद हो, और सेक्साडेसिमल सिस्टम में अगर ये फार्मूला याद हो तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और रिलेशन होता है, वो भी जान लीजिए, कोण चाप त्रिज्या में रिलेशन होता है। आप जानते होंगे, इसके पहले पढ़े होंगे, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई, उसी चाप को पढ़ते हैं, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। यदि हम कोण को थीटा मान लें तो थीटा बराबर होता है L बटे R। प्यारे बच्चों, इसका उपयोग सबसे ज्यादा इस चैप्टर में लगेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये रिलेशन तीनों में याद कर लीजिए। यह जो रिलेशन किसमें डिग्री और रेडियन, ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में संबंध। और ये तीनों याद कर ले तो पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करते हैं, तब कुछ समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल हल किया जाए। तो जो पहला सवाल है यह कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप में ज्ञात करें। तो पहला है 25 डिग्री। हम इसको साफ करने जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में आप यदि इन सभी फार्मूलों को याद कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो प्रॉब्लम है ये कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन माप में ज्ञात करें। निम्न रेडियन माप को निम्न डिग्री माप, निम्न रेडियन डिग्री, हाँ, निम्न डिग्री माप को रेडियन माप में ज्ञात करें। रेडियन माप में ज्ञात करें। एक्सरसाइज का सवाल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला प्रॉब्लम है यह है 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो चलिए जो हमें सूत्र है उसे हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि आप याद कर लीजिएगा क्या, 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 अंश बराबर पाई बटे 180 कह सकते हैं रेडियन। तो यहां से क्या हो गया, तो
25 अंश बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 25 गुणे पाई बटा 180 काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 छक 30, तो हो गया 5 पाई बटा 36 क्या रेडियन। संभवतः यही आंसर आया होगा, संभवतः नहीं यही आंसर ही है 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल इसका है माइनस 47 अंश 30 मिनट, माइनस 47 अंश वही डिग्री 30 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन माप में। तो प्यारे बच्चों, हमने आपसे बताया था कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था उसमें क्या था, उसमें डिग्री था, मिनट था, सेकेंड था। तो सेकेंड से मिनट में जाने के लिए 60 की भाग देंगे, मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से भाग देंगे, तब जाके हल होगा। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 47 डिग्री प्लस, पहले बच्चों इस मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 की भाग देंगे। किसमें देंगे, हम भाग देंगे इसमें मिनट में भाग देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट से किसमें चला जाएगा डिग्री। तो हम टोटल पे डिग्री लगा रहे हैं बराबर माइनस। अब 30/60 को आप हल करोगे तो आपको मिलेगा 1/2। तो यहाँ प्राप्त होगा 47 धन 1/2 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा 95/2 क्या होगा डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता पाई बटा 180 रेडियन, तो इतना डिग्री बराबर क्या होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 95/2 गुणे पाई बटा 180। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये हो गया कन्वर्ट रेडियन में। और प्यारे बच्चों, जब आप इसको हल करोगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा -19 पाई बटे 72, -19 पाई बटे 72। ये आपका मान रेडियन में प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप एक्सरसाइज का प्रॉब्लम लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है फिर अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।